हाँ जी, गुड इवनिंग। खुश हो गए? हाँ जी, आई। गुरप्रीत कह रहा है मैम मैंने देखा नहीं आपको, आप आ गए। आप दिख गए। कैसे हो? कुछ काम दिया था करके आए हो? एक दूसरे को नहीं देखना, काम दिया था। ये तो था वो परमानेंट नहीं चली गई थी कि तुमने छुट्टी मना ली कि होगी काम। पैसेज दिए थे लीगल के और क्रिटिकल के। करें? अगर नहीं करे तो तुम्हारे लिए चाहे 90 डेज बचे हो चाहे 60। मेक्स नो सेंस, पढ़ना ही नहीं है जब, तो लास्ट 30 डेज में भी क्या ही फर्क पड़ेगा। किस किस ने किए हैं? फिर जब रिजल्ट आएगा तब सोचोगे पढ़े तो हम भी यही थे, ऐसे ही थे, हुआ एक ही बच्चे का। और फिर तब हम अगर तुम्हें बताएंगे कि नहीं फ़र्क था, फिर तुमको फील हो जाएगा कि ऐसे क्यों हमें कंपेयर किया, डिफ्रेंशिएट किया। हम सबको वही पढ़ा रहे हैं, वही 1 घंटा लगा रही हूँ मैं, किसी को मेरे घर पे नहीं बुला रही, कोई अलग से मेरे से बुक्स नहीं ले रहा। नो बडी इज़ डूइंग नथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम अस, इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट। हम तो पढ़ा रहे हैं और जा रहे हैं और सबको इक्वली ट्रीट। जब आओगे नहीं, पूछोगे नहीं, करोगे नहीं, तो वी आर ऑफ नो हेल्प टू यू। कितने दिन रह गए? 90 रह गए बाय कैलेंडर। पढ़ने के 60 दिन। तो तुम्हें प्रेपरेशन करनी है, दैट हैज़ टू बी एज पर 60 डेज। वाई 60 नहीं तो मैक्स 70 ले लो, जिनके स्कूल्स नहीं है। द वंस हु आर इन 12th और द वंस हु आर प्रिपेयरिंग अलॉन्ग साइड विद देयर स्कूल्स, उनके लिए इट्स 60। अदरवाइज यू गाइज हैव 70 डेज। 15 दिन फेस्टिवल के सबके खराब होंगे। तुम जितना मर्जी खुद को कुंडियाँ लगा लो, बंद कर लो। दिस इज समथिंग, ये दिवाली इज़ अ हाई टाइम वाला फेस्टिवल सीजन। ठीक है, यही रक्षाबंधन होता कुछ और होता, आई वुड हैव सेड कि पता नहीं चलेगा, एक दिन आया गया। दिवाली इज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग एज अ फेस्टिवल की लोग भी आएंगे, हमें भी मम्मी बोलेगी, ना चाह के भी लड़कियों से सफाई हो जाएगी और लड़कों से इधर उधर ले जाया जाएगा। बेटा इसके जाना ही पड़ेगा, मैं किसके साथ जाऊँ तुम्हारे अलावा, तुम्हारे पापा भी नहीं सुनते, तुम भी मत सुनो। तो ये सब शुरू हो जाएगा, राइट। चलो 15 नहीं 10, 15 10 15, राइट। 5 दिन बीच में, 5 तो मैंने बहुत कम लिखे हैं, तुम्हारे ऐसे भी होंगे आज मूड नहीं। एंड दैट्स ह्यूमनली पॉसिबल, दैट्स वेरी ऑब्वियस, दैट इज ओके, दैट्स फाइन। 1 day ब्रेक इज नेसेसरी टू रीगेन फॉर अनदर 5 days। अगर तुम पुश करते जाओगे, वो 1 दिन का ब्रेक खुद को नहीं दोगे, नेक्स्ट जो 5 दिन आएंगे वो रूइन हो जाएंगे। बिकॉज जो कंपटीशन के लिए हम पढ़ते हैं ना, ट्रस्ट मी वी हैव ऑल बिन थ्रू दिस, वी मीन्स वी एज अ फैकल्टी। तो ये होता ही है, अगर तुम 1 दिन का एक चिल ले लो, ब्रेक ले लो आराम से, तो नेक्स्ट 5 दिन मन लगा रहता है। जबरदस्ती के 5 दिन नहीं पड़ा। ये जवानियाँ दीवान देखिए, नैना भाग गई थी ना, इसीलिए भागी थी, एक छुट्टी नहीं दे पा रही हूँ मैं, है ना। उसके बाद जिनके स्कूल्स हैं उनके 10 से 15 दिन एग्जाम्स में। अब आप अदरवाइज एग्जाम्स का नहीं पढ़ रहे हो, अदरवाइज ध्यान नहीं दे रहे हो, एग्जाम के 10 दिन तो स्ट्रेस फिर भी रहता है, अब फेल तो नहीं होना ना एनी चांस, राइट। तो वो रह गए। तो ओवरऑल अगर आप मान के चलो, यू गाइस हैव 60 और मैक्स टू मैक्स 70 डेज लेफ्ट। अब वो तुम्हारी अच्छी बात है कि तुम इसको कट शॉर्ट करके 10 पे ले आते हो, ये तो आएंगे, ये हिला नहीं पाओगे, कोई भी नहीं कम कर पाएगा। अगर 3 महीने पढ़े, 3 महीने में 5 दिन आएंगे जब मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, जिस दिन तुम्हें जल्दी सोना है, वो कुछ भी वेब सीरीज देखनी है। बात ऐसे आती है कि अब जो पहले उनके लिए, द वंस हु आर इन स्कूल्स, कि हाउ टू मैनेज। तुम मान के चलो दिसंबर में, 1 दिसंबर को पेपर होगा, यू हैव इंटायर दिसंबर, यू हैव इंटायर जनवरी, 2 महीने वुड बी इनफ टू गेट गुड मार्क्स। टॉप करना है तो भाई अलग बात है, उसके लिए फिर तुम अब नहीं पढ़ना शुरू करोगे, तुम पहले से क्लास में ध्यान दे रहे हो अपने स्कूल की। लेकिन अदरवाइज इफ़ यू वांट टू हैव अ एवरेज स्कोर ऑफ 70 to 80%, तो उसके लिए 2 months वुड बी वेरी सफिशिएंट, क्योंकि उन 2 महीने में तुम्हें और करना ही क्या है। स्कूल से भी तुम्हें रिलीज़ कर देते हैं 12th वालों को, यू डोंट नीड टू गो देयर, कैलकुलेट योर आवर्स। हर रोज़ 7 घंटे भी पढ़ लोगे तो भी सारे कोर्स खत्म हो जाएंगे 2 महीने। कितने सब्जेक्ट है? 5। सबके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स, 2 महीने, मोर देन इनफ, 10 days हर सब्जेक्ट के लिए।
10 डेज मीन्स 80 घंटे, और उसके बाद स्टिल 8 घंटे बैठ सकते हो। अगर अभी आप स्कूल जा रहे हो, कोचिंग आ रहे हो, फिर घर जाके भी 1-1.5 घंटा दे रहे हो, तो घर पे रह के 3 शिफ्ट्स लगाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। सुबह उठ के 3 लगा ली, फिर चिल कर लिया, खा पी लिया, 3 दोपहर में पढ़ लिया, 3 सोने से पहले फिर पढ़ लिया, क्योंकि सुबह अगले दिन फिर आराम से उठ, कोई किसी को जल्दबाजी। तो उस हिसाब से ये स्ट्रेस मत लो कि मैम अभी स्कूल का भी पढ़ना है, नहीं। 2 नाव पे सवार, 2 बेड़ियों का सवार कभी पार नहीं होगा, एक को एक बार के लिए लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो से मेरा मतलब ये नहीं कि फेल हो जाओ, वो मैंने तुम्हें पहले 10 दिन दे दिए कि जब एग्ज़ाम है तब उतना पढ़ के पेपर लिखाओ। कोई कुछ बोलता है कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, तुमसे तो एक्सपेक्टेड था। भाई ये मार्क्स कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड, आई अंडरस्टैंड, आई विल मैनेज माई सेल्फ। ट्रस्ट योर सेल्फ, दैट इज़ इट। खुद पे भरोसा करो कि तुम कर सकते। अगर आई वुड बी एट योर प्लेस तो मुझे पता है मैं 2 महीने में 12th का कोर्स कर लूँगी, क्योंकि इतने डल तो तुम में से कोई भी नहीं कि किसी को कुछ पता ही नहीं कि हमारी बुक में लिखा क्या है। ऐसा तो नहीं है। यू गाइज आर अवेयर कि क्या चल रहा है, क्या तुम्हारे टॉपिक्स हैं, क्या सिलेबस है, तो तुम उन 2 महीनों में करो। अदरवाइज अब बाकी सारे, अब जो 3 महीने रह गए हैं, डोंट मिक्स योर सेल्फ विद द स्कूल और समथिंग लाइक दैट। बी फोकस्ड। यहाँ से जाके 1 घंटा कम भी सो लोगे अब पूरे दिनों में तो क्या बड़ी बात है। और जो स्कूल नहीं जा रहे वो तो वैसे ही अगले दिन बहुत आराम से उठ रहे हैं। यू गाइज मेक श्योर एक पेपर रोज सॉल्व कर रहे हो आप फ्रॉम टुडे। इनिशियली नहीं हो रहा, जस्ट फॉर 10 डेज, 5 दिन कर लो, मतलब एक दिन करा एक दिन छोड़, 15 दिन कर लो। लेकिन 15 सितंबर के बाद, आज 2 है, 15 सितंबर के बाद फ्रॉम 16 ऑनवर्ड्स हर रोज़ करना पड़ेगा। अब उसमें तुम गैप इसलिए नहीं दोगे क्योंकि गैप डेज हैं हमारे पास ऑलरेडी, है हमारे पास गैप डेज। जिस दिन मन नहीं है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा, और योर फेस्टिवल डेज, उस दिन नहीं हो पाएगा, दैट्स ओके। खुद से गैप ऐड ऑन नहीं करना। इफ़ नॉट द इंटायर पेपर, पेपर नहीं मिल रहा, टेक इट सेक्शन वाइज। हमारे पास बुक्स हैं सबके पास। मुझे जो बोलते रहते हो मैडम ये मैंने कर लिया, ये मैंने नहीं किया हुआ, स्टार्ट फाइंडिंग इट बाय योर सेल्फ। हम तो जो मटेरियल ला रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, पढ़ा देंगे, सब करा देंगे। अब तुम जो, तुम्हें सबसे पहली बुक दी थी, सवाल ही पैदा नहीं होता किसी की पूरी होगी हो, एक आध को अगर हुई होगी तो बहुत पैसेज बचे होंगे। टाइमर लगाओ ना यार, एक पैसेज करना है एंड 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट का टाइमर और कर दो। तुम खुद भी इंजॉय करोगे, तुम्हारी स्पीड भी बनेगी और तुम्हें पता भी चलेगा। 5 मिनट करने के बाद 10 मिनट उसके एनालिसिस को दो, आराम से पीछे जाओ, रीजनिंग पढ़ो। नन ऑफ यू आर न्यू नाउ, कि तुम्हें पता ही नहीं कि अरे गलत हो गया हो, अब कैसे। अगर 10 गलत हो रहे हैं एक दिन में तो उनमें से 2 ही होते हैं जो तुम मुझसे आके पूछते हो, बाकी तुम खुद भी रीजनिंग पढ़ के समझ जाते हो कि ओ यहाँ गलत हो गया। हम रोज़ रोज़ क्लास लेंगे, रोज़ रोज़ दोबारा वही चीज़ें रिवाइज कराते रहेंगे, प्रैक्टिस कराते रहेंगे, बताते रहेंगे। बट यू गाइज मेक श्योर तुम एटलीस्ट 10 पैसेजेस, 15 पैसेजेस घर पे कर रहे हो। इफ़ नॉट द इंटायर पेपर, टाइमर लगा के 4 पैसेज एक साथ हैं, 25 मिनट लगा लो और शुरू हो जाओ। फिर जहाँ रुक गए वहीं रुक गए, 2 मिनट और 2 मिनट और नहीं। यहीं आज 5 पैसेज के 10 क्वेश्चन ही हो पाए हैं 25 मिनट में, कल 15 ऐसे बढ़ेगा। लेकिन जब तुम खुद से चीट करने लगते हो ना, 2 मिनट और 2 मिनट और, आदत ही उसकी बढ़ जाएगी। पेपर में कोई 2 मिनट देता नहीं, यहाँ तो तुमने फ़ोन में 2 मिनट और कर लिया खुद के साथ कि कोई नहीं, 2 ही तो मिनट लगे। विल द पेपर, विल दैट सेंटर विल गिव यू एक्स्ट्रा 2 मिनट्स? नॉट एट ऑल। 2 घंटे पूरे मत मान के चलो, कीप इट एज 1 आवर 50 मिनट। वाई? 10 मिनट वेस्ट होंगे होंगे। किसी की शीट उल्टी बट गई है, किसी को कोई गलत OMR आ गया, किसी ने किसी की OMR भर रखी है, कुछ और गड़बड़ हो गई है, किसी का तुम कुछ देखने लग गए। वो घर से सोच के चलो ना, वाई शुड इन बी प्रिपेयर्ड लाइक दैट। वैसे ही प्रिपेयर्ड जाओ कि वो 10 मिनट 5 मिनट वेस्ट होने ही है। लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ बाय 1 आवर 50 मिनट स्ट्रेट, जिसमें मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, जिस टाइम पे मैं आराम से 5 मिनट पहले फिर टीचर शुरू हो जाता है, 5 मिनट रह गए, वो फिर पैनिक स्टेज। तो इसीलिए बोल रही हूँ 5 पहले 5 बाद, वो जो रिलैक्सिंग पेपर का टाइम है ना, उस 1 घंटे 50 मिनट में अपना सेट टारगेट रखो। मेरी इतनी एक्यूरेसी तुक्के लग रहे हैं, इस पे एक्ट कर, मैं अटेम्प्ट करके ही आने हैं, नॉट मोर देन दिस। डिजिटल वॉच तो नहीं अलाउड, एनालॉग तो पहनने देते। वो अपना टाइम सेट, क्रिटिकल शुरू करने लगा हूँ, सही 25 मिनट बाद क्रिटिकल बंद कर दूंगा, हुए नहीं हुए कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेक्शन। अगर ऐसे प्लान करके चलोगे ना तो तुम पहले वाले में, अब पता होता क्या है, व्हाट वी यूज टू डू, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स वी मेक,
हम टाइम लगाते हैं, हम सोचते हैं करते हैं चलो 25 मिनट, तुम्हारा नहीं हुआ 25, एक पैसेज रहता है, पर 5 ही और लगेंगे कर लेता हूँ। अब वो 5 मिनट ना तुम डेडिकेटेडली क्रिटिकल को दे ही नहीं पाओगे, मन में ये चलने लग जाता है आगे छूटने वाला अब, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा हो गए, ना तो वो पैसेज हो पा रहा है और ना आगे वाला हो पा रहा है, क्योंकि तुम अब घबरा गए। दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी, इसमें कुछ नया नहीं बता रही, सबके साथ होता है, क्योंकि वो 5 मिनट का, अब इससे सबसे बेस्ट क्या है, एक पूरा पैसेज छोड़ दो, 25 मिनट में 4 हुए, 4 ठीक है, मेरे लीगल के तो पूरे 25 मिनट पड़े हैं, उसमें 25 के 25 पूरे करूँगा, करो। एक फिर छूट रहा है, कोई बात नहीं, 4 हुए हैं, ठीक है करूँगा, इंग्लिश करूँगा। जिसको जितना टाइम बांटा है उतना ही देना है। एडिशनल तब देंगे जब किसी का कोई मुझे पैसे जाता नहीं है, अच्छा यार इंग्लिश का तो ये आ नहीं रहा, रादर लीगल का वो टॉपिक पड़ा हुआ है, वापस चलता हूँ, वो कर देता हूँ। लेकिन जो अपना डिवाइडेड स्लॉट है उसको इंक्रीज मत करना, वो करते ही ना तो उस पर फोकस हो पा रहा होगा तुम्हारा, ना तुम आगे मूव कर पाओगे तमीज, वो ढंग से होगा नहीं, क्योंकि तुम ऐसा रहेगा अरे तो मैंने 5 मिनट जल्दी, 5 5 2 मिनट रह गए, 1 मिनट रह गया, क्वेश्चन वो ऐसे पढ़ रहे हो, वो बस जल्दी में मार्क कर दिया, नेगेटिव करवा दोगे, एक गलत हुआ एक पैसेज के और नंबर लेके डूबोगे। छोड़ना सेफ है, क्योंकि मैंने जो 4 कह रहे थे वो मैंने बहुत माइंडफुली थॉटफुली किए थे। समझ में आई बात? इसीलिए बी सीरियस ना हो, अब वो ख़त्म कर दो, 3 महीने घूमना फिरना खाना पीना, खाना पीना तो दैट खाना पीना से बाहर लट्टर बना करके, वो बंद कर दो। बी एट योर प्लेसेस, स्टार्ट स्टडिंग, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स। और ये 3 महीने ऐसा नहीं है कि तुम कमरों में बंद हो गए, मैं बोल रही हूँ बीच में फेस्टिवल आ रहे हैं, तुम्हारा वैसे ही अदरवाइज ही इंजॉयमेंट शुरू हो, कभी कोई आ रहा है कहीं हम जा रहे हैं, दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन, उसी को सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट रखो, एडिशनल कुछ मत ऐड करो कि ये एडिशनल छुट्टी का दिन है, ये एडिशनल चिल डे है, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 महीने बाद 2 महीने वो दिए, उसके बाद वेले ही वेले हो, सारे कॉलेजेस अगस्त में शुरू होते हैं, पेपर देके फ्री हो जाओगे मार्च में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने नहीं है, तुम चीज़ें ढूंढोगे क्या करूँ अब मैं, और दिन भी खुले हो जाएंगे, अब तो एनीवे भी दिन छोटे हो रहे हैं, जैसे जैसे बाय द टाइम तुम्हारा एग्जाम क्लोज आएगा तो ऐसी रजाइयों के दिन आ जाएंगे कि आराम से बैठ के पढ़ते हैं, नॉट ओनली फॉर क्लैट, फॉर योर 12th ऑल्सो। और जिन्होंने तो, चलो जिनकी तो 12th है उनको तो मैं फिर कह रही हूँ तुम्हें मार्च तक फिर भी पढ़ लो गाइस, 6 महीने हैं, जिन्होंने देना ही क्लैट है वो तो 3 महीने बैठ जाओ घर पे, अब अच्छे से दिन रात एक कर दो कि हाँ बस अब पैसेज ही करना है, क्योंकि तुम तो दिसंबर 1 के बाद वेले हो, तुम्हें कॉलेज एडमिशन मिलना है अगले अगले जुलाई या अगस्त में, तुम जाओ मनाली चाहे जाओ गोवा, कहीं भी घूमो फिरो ऐश करो जो मर्जी, बट बहुत बुरा फील होगा अगर इसी क्लास में से 2 का हो गया और तुम्हारा, और जब 2 4 नंबर, ट्रस्ट में, वो 3 इडियट्स में नहीं बोलता कि अपने फेल होने का गम नहीं है, दोस्त के फर्स्ट आने का गम हो जाता है, वो कैसे साथ बैठ के वो मुझसे टॉप कर गया, आपस में भी बैठ के एक दूसरे से फील करो, दैट्स वेरी ऑब्वियस, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो गिल्ट लाना ही क्यों है, पहले कर लो, और कोई कम सीट्स नहीं है उनके पास कि तुम सबका नहीं हो सकता, कि उसके लिए एक अलग क्लैट वालों ने रख रखी कि उसको तो देनी है या हम पैसे खिला, रादर देन फीलिंग दैट वे, खुद के लिए गिल्टी फील हो, बाद में बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि ये छोड़ो कोई और कॉलेज भी ढूंढोगे ना तो तुम हसल करके देखो एक बार, जब कॉलेज ढूंढने की बात आती है ना प्राइवेट भी, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, यार ये नहीं है, ये दिक्कत है, फीस बहुत ज़्यादा है, हर हॉस्टल्स के बहुत पैसे हैं, फिर वो डिग्री की वर्थ इट नहीं, नो डाउट्स एनएलयू की भी फीसेस अच्छी हैं काफ़ी हैं, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये तो पता है यहाँ पैसा लगाने के बाद रिटर्न है, हाई टाइम, वो ढंग से पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कहाँ इशू आ रही है हमसे पूछो, यही हम 2 महीने अब कहीं नहीं जा रही, लाओ एक बुक दो क्रिटिकल के कुछ क्वेश्चंस थे, वो कर दो रिकॉर्डिंग बंद, वो आपको उसके लिए रखनी है ना।